हेलो गाइस, वेलकम टू द टीचिंग एग्ज़ाम सीरीज़। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सम ऑफ द माय एग्ज़ाम दैट आई गिवन एंड आई क्वालिफाइड दैट एग्ज़ाम्स। जो प्रिपरेशन मैंने की, उसके बाद कौन कौन से एग्ज़ाम्स दिए और कौन कौन से एग्ज़ाम्स मेरे निकले। दैट प्रूव्स माय द ऑथेंटिसिटी दैट यू शुड फॉलो माय एडवाइस और नॉट। हियर इज़ द फर्स्ट एग्ज़ाम दैट आई गिव। ये है जेल पहरी, जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एमपी में व्यापम कहते हैं इसको, इसने लिया था। तो ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था इन दी ईयर ऑफ 2020, 2020 में जो एग्ज़ाम दिया था। तो इसमें 100 में से आउट ऑफ 73.73 समथिंग मार्क्स आए थे मैंने, और मैंने इसका फिजिकल जो है स्किप कर दिया था। तो ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था। इसके बाद नेक्स्ट ये जो था, ये था एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम। तो ये भी मेरा क्वालिफाइड हो गया था। और इसके बाद देखो इसमें मेरे मार्क्स कितने थे। तो हेयर इज़ दी मार्क्स। पहले मेरे 72.91 मार्क्स थे। इसके बाद जब नॉर्मलाइजेशन हुआ था, जब फाइनल रिजल्ट आया था, तो 79 हो गए थे। और इसका भी फिज़िकल मैंने स्किप करा था। ठीक, आगे चलते हैं। तो अब ये है प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट वर्ग 3 का एग्ज़ाम, जिसमें मैं अभी वर्किंग हूँ। तो इसमें मेरे वैसे 112 मार्क्स आए थे, लेकिन जब ये प्रोपोर्शनेट हुए तो 110 बचे थे, और नॉर्मलाइज होकर 114 बचे थे। तो इसमें पूरे मध्य प्रदेश में मेरी कंसोलिडेटेड 2042 रैंक आई थी, और ओबीसी कैटेगरी के अंदर 689 रैंक आई थी। तो मैं इस समय अभी जो वर्किंग में हूँ, जॉब में हूँ। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद है ये एसएससी सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम। याद होगा आपको, इसमें बहुत सारी 37,000 वैकेंसीज आई थी। जब मैंने इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो इसमें मेरे 130 मार्क्स आए थे, और जनरल का कट ऑफ भी लगभग लगभग बहुत कम गया था, 120 के समथिंग गया था उस टाइम जनरल का कट ऑफ। तो ये भी मेरा क्वालिफाई हो गया था। तो फिर इसके बाद मैंने इसका मेंस दिया था। तो इसके मेंस में इसका मेंस का कट ऑफ गया था थोड़ा ज़्यादा, तो मेरे 10 मार्क्स कम रह गए थे शायद इसके मेंस में। तो ये एस एस सी सी जी एल टीयर 2 के मार्क्स हैं, देख सकते हो आप। है ना। और उसी दिन पता है एस एस सी जी एल में क्या होता है, जिस दिन रिटर्न एग्ज़ाम होता है इसी दिन टाइपिंग टेस्ट भी होता है। तो ये टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट है। तो सी जी एल 2020 मेरा रह गया था 10-11 मार्क्स से रह गया था। फिर इसके बाद मैंने दिया था एस एस सी सी एच एस एल का। तो सी एच एस एल का मैंने बस प्री दिया था, पहला पेपर दिया था। तो उसमें रॉ स्कोर मेरे 152 थे जो, और नॉर्मलाइज होकर 159 हो गए थे, और उसका कट ऑफ भी शायद कितना 153 ऐसा कुछ गया था। तो कट ऑफ क्लियर हो गया था, बट उस टाइम तक मैंने वर्ग 3 में ज्वाइनिंग कर ली थी, तो फिर इसका मेंस स्किप कर दिया था। नेक्स्ट, फिर ये है एमपी का सबसे मोस्ट डेंजरस एग्ज़ाम। ये था पटवारी का एग्ज़ाम। तो पटवारी का एग्ज़ाम, वैसे भी मैंने पटवारी की तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे सीजीएल की तैयारी कर रहा था। तो फिर मैंने इसकी तैयारी तो नहीं की थी। हालांकि इसमें 133 मार्क्स आ गए थे, और नॉर्मलाइज होकर 135 हो गए थे। लेकिन इसका कट ऑफ हाई गया था, इसका कट ऑफ 150 के अराउंड गया था सारी कैटेगरीज का। ओबीसी में भी 150 149 ऐसा कुछ था कट ऑफ। तो फिर पटवारी में नहीं हुआ था, और करना भी नहीं था। नेक्स्ट आते हैं। फिर ये है वर्ग 2 का एग्ज़ाम, प्री वाला, जो पहला टेस्ट था। तो इसमें 150 में से मेरे देख सकते हो आप 129.02 ये प्रोपोर्शनेट मार्क्स है, और 129.19 ये मेरे नॉर्मलाइज मार्क्स हैं आउट ऑफ 150 में से। ठीक है ना। तो इसके बाद और देखते हैं आगे। फिर ये मेरा वर्ग 1 का एलिजिबिलिटी टेस्ट था। जैसे वो था ना वर्ग 2 का भी प्री दिखाया, वैसे ही ये वर्ग 1 का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें मेरे ओबीसी वाले क्या है 75 में क्वालिफाई हो जाते हैं आउट ऑफ 150 में से। तो इसमें मेरे 86 मार्क्स थे, और ये नॉर्मलाइज होके दिख रहे होंगे आपको 85 बचे थे। कुल मिला के क्वालिफाइड ही हुआ था, बस ये क्वालिफाई हो गया था। क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन का पूछा जाता है, तो मैंने पढ़ा भी नहीं था,
बस ऐसे ही दे आया था ये एग्ज़ाम तो, लेकिन ये क्वालिफ़ाई हो गया वर्ग 1 का प्री मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बाद फिर इसका मैंने मेंस दिया, तो जब मैंने मेंस दिया वर्ग 1 का तो फिर इसकी तैयारी करी। क्यों? क्योंकि ये एमपी में, ये मान लो आपके एसआई की जो पोस्ट होती है उसके इक्विवेलेंट होती है ये वाली पोस्ट, है ना। 3600 ग्रेड पे की पोस्ट है ये। तो और ऐसा भी है कि जैसे 3600 ग्रेड पे की पोस्ट है, और इसमें ऐसा रहता है कि आपको आपके ही डिस्ट्रिक्ट में स्कूल मिल जाएगा, और हो सकता है बहुत आस पास मिल जाए, रोड वाला स्कूल मिल जाए, क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूल वैसे ही अच्छी प्लेसेस पे होते हैं। तो इसलिए मैंने ये इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करी थी। नेक्स्ट देखते हैं कुछ है कि नहीं। तो नेक्स्ट तो नहीं, इसके अलावा मैंने जो जो एग्ज़ाम्स इस बीच में दिए, जैसे रेलवे के दिए थे, तो रेलवे में जैसे एनटीपीसी का दिया था, ग्रुप डी का मैंने नहीं दिया था, तो एनटीपीसी का पहला एग्ज़ाम निकल गया था, दूसरा नहीं निकला था। और कौन से एग्ज़ाम दिए, सीटेट का दिया था, तो सीटेट तो हो ही जाता है, सीटेट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके अलावा जो मैंने दिया था, इसके अलावा जो एनवीएस का दिया था, एनवीएस जो 22 में हुआ था वो भी नहीं क्वालिफाई हुआ। इसी बीच मैंने एकलव्य मॉडल दिया था लास्ट ईयर अभी दिसंबर में 23 वाला, तो वो भी नहीं क्वालिफाई हुआ। तो देयर आर सो मैनी एग्ज़ाम्स जो क्वालिफाई नहीं भी हुए हैं, और कुछ एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हुए भी हैं। तो ये है मेरा ओवरऑल, जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, ये मान लो आपकी 19 से 2019 से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। 2019 से 20 में कुछ एग्ज़ाम्स निकले, 21-22 में तो वैसे ही कोविड चला, तो फिर 23 में कुछ एग्ज़ाम्स दी, और अब 24 चल रहा है। तो दैट प्रूव्स माई दी ऑथेंटिसिटी दैट यू शुड फॉलो माई एडवाइस और नॉट। तो जो भी आपको कम पूछना हो कमेंट्स में पूछना, आई विल एडवाइस यू अबाउट द एग्ज़ाम्स इन एमपी स्पेसिफिकली, क्योंकि एमपी का मैंने जो भी एग्ज़ाम्स दिया है, पटवारी को छोड़कर, पटवारी तो पता नहीं, उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा था और मैंने प्रिपरेशन भी वैसे नहीं की। तो पटवारी को छोड़कर मैंने जो भी एग्ज़ाम्स दिए हैं एमपी में, उसमें मैंने ये रियलाइज़ किया है कि हो जाते हैं वो, उनमें उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है क्वालिफ़ाई करने में, अगर आप ठीक ठाक हो पढ़ने में, बेसिक अच्छा है और प्रिपरेशन करते रहते हो, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल अबाउट माय जर्नी ऑफ एग्ज़ाम्स दैट आई गिवन। तो ठीक है।